इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी जेंडर को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। मेरे प्रेगनेंसी की जर्नी लड़के की है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें लड़के के बारे में ही डिस्कस करती हूँ। अगर माँ को ये सारी चीज़ें हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो लड़का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ तो आपने सभी ने सुनी होगी। आज मैं आपको बताऊँगी कि मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में जो भी प्रेडिक्शंस लोग करते हैं, वो कितने सही साबित हुए थे, कौन-कौन से चेंजेज़ मुझे मेरे बॉडी में दिखते थे और कौन-कौन सी समस्याएँ मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में चौथे महीने में हो रही थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लड़का होगा या लड़की होगी? जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो यही चीज़ हमारे दिमाग में हर दिन आती है, हर मिनट आती है। किसके कपड़े लूँ, लड़के के कपड़े लूँ या लड़की के कपड़े लूँ, कैसे लाइफ आगे की प्लान करूँ। आशा करती हूँ इसी उद्देश्य से आप ये वीडियो देख रहे होंगे ताकि आपको भी थोड़ी जानकारी प्रेडिक्शंस के माध्यम से मिल जाए। गाइस, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे भी बहुत सारे सिम्पटम्स लड़का होने से और लड़की होने से मैच होते थे और मेरे दिमाग में भी बहुत बड़ी खिचड़ी चल रही होती थी कि मुझे क्या होगा, किसके कपड़े लूँ, कैसे डेकोरेशन कराऊँ रूम का, क्या-क्या चीज़ें अरेंज करूँ। तो मैं भी बहुत सारे प्रेडिक्शंस के वीडियोस देखती थी। मेरे चौथे महीने में मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें महसूस होती थी जिसको देख के लोग ये अनुमान लगाते थे कि लड़का होगा या लड़की। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे मेरे लड़के की प्रेगनेंसी में, दोनों लड़कों की प्रेगनेंसी में होती थी वो थी वॉमिटिंग ना होना। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है लड़का होने का जो मुझे मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में पूरे प्रेगनेंसी के दौरान महसूस हुआ। बहुत ज़्यादा पैरों में स्वेलिंग रहना, ये भी मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में मेरे साथ हुआ था। ये भी प्रेडिक्शन है कि अगर शुरुआती दिनों से आपको पैरों में स्वेलिंग रहने लग जाए तो ये एक लड़का होने का लक्षण है। पैरों के तलवे में बहुत ज़्यादा जलन और हाथ पूरा ठंडा रहना, ये मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में हुआ था। फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आना, ऐसा दिखना कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई हूँ, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही है। सभी लोग मुझसे पूछे थे कि क्या ट्राई कर रही हो? तो ऐसा मेरे साथ हुआ था मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में। पिगमेंटेशन का बहुत ज़्यादा होना ये मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में हुआ था। ब्रेस्ट वाले एरिया पे, अंडर आर्म्स में और नेक के एरिया पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया था मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में। आपके प्रेगनेंसी में आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है या नहीं? कमेंट करके बताना और कौन से जगह पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हुई है। चौथे महीने में मेरा एक स्कैन भी हुआ था गाइज़, और ये जो स्कैन हुआ था वो एंटी स्कैन था। जो दोनों जो लड़के हैं मेरे वो एंटीरियर प्लेसेंटा के साथ हुए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आपका प्लेसेंटा का पोजीशन एंटीरियर है तो आपको लड़का नहीं होगा, लड़की होगी। बट ये प्रेडिक्शन मेरे लड़के की प्रेगनेंसी में गलत साबित हो गया। जो भी पेन हो रहा था मुझे कमर में या पेट में, वो सारी समस्याएं मुझे चौथे महीने में बिल्कुल कम हो गई। इवन मेरे दूसरे बेटे की प्रेगनेंसी में तो ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही बंद हो गई। मेरे पहले बेटे की प्रेगनेंसी में एक भारीपन सा, एक पीरियड क्रैम्प जैसा पेन मुझे हमेशा आते रहता था। वो पेन जो था वो मुझे चौथे महीने में बहुत ही कम महसूस हो रहा था। कई बार वॉमिटिंग अचानक से फ़ील होने लग जाती थी, तो वो भी समस्या बिल्कुल कम हो गई थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे पहले तिमाही में हो रही थी, वो सारी चीज़ें मेरे दूसरे तिमाही में बंद हो गई थी। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ थी क्योंकि मैं काफ़ी एन्जॉय कर रही थी उस टाइम पे जब ये सारी समस्याएँ मुझे नहीं हो रही थी। क्योंकि जब वॉमिटिंग फ़ील होती है तो हम पानी भी नहीं पी पाते हैं। पूरा दिन निकल जाता था, मैं 1 ग्लास पानी भी नहीं पी पाती थी अच्छे से। एक-एक सिप करके पीती थी, फिर रख देती थी, फिर 1 सिप पीती थी, फिर रख देती थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग फ़ील होती थी। इसीलिए ये समस्या जब खत्म हो गई, कम हो गई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, वो चीज़ मेरे प्रेगनेंसी के बाद पसंद आने लगी। और जो मेरे प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी लगी थी, वो अब में मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज आया था मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे और मेरे डिलीवरी के बाद। तो अगर आपको भी ऐसी चीज़ें हों तो मेबी आपको भी लड़का ही हो। व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या मुझे मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में हुई थी गाइज़, और चौथे महीने में थोड़ा-थोड़ा व्हाइट डिस्चार्ज आने लग गया था। और मेरे पहले बेटे की प्रेगनेंसी में ये समस्या बहुत कम थी, बट मेरे दूसरे बेटे की प्रेगनेंसी में ये समस्या बहुत ज़्यादा थी। ये जो व्हाइट डिस्चार्ज था कई बार इतना ज़्यादा मुझे होने लग जाता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा यूरिन पास हो गया है, बट ऐसा होता नहीं था। कई बार काम बहुत ज़्यादा हो जाता था तो मेरा जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा आने लग जाता था। बट जब मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि तुम ज़्यादा काम कर रही हो इसीलिए समस्या हो रही है, तो थोड़ा-सा रेस्ट ज़्यादा करो। कई बार क्या होता है ना, लोगों को बहुत ज़्यादा व्हाइट डिस्चार्ज होने लगता है तो डॉक्टर जो है वो बेड रेस्ट बोल देते हैं, क्योंकि अगर व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ज़्यादा तो बेबी को खतरा हो सकता है। तो ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप अपने पैरों के नीचे 2 पिलोज़ लगा लो या 1 पिलो लगा लो, और सर के पास कोई भी पिलो नहीं लेना है।
और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो 1 से डेढ़ घंटे के लिए, तो आपको अच्छा फ़ील होगा और आपका व्हाइट डिस्चार्ज भी आना थोड़ा कम हो जाएगा। तो यही सारी छोटी-छोटी चीज़ें थी गाइज़ जो मुझे मेरे चौथे महीने में महसूस हो रही थी। अगर ये चीज़ें आपके साथ भी हो रही है तो आपको भी हो सकता है लड़का ही हो। गाइज़ यही था आज का वीडियो, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज़ कुछ पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ मुझे आप फॉलो भी कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।